नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे प्रत्यय टॉपिक के ऊपर। किसके ऊपर चर्चा कर रहे थे? प्रत्यय टॉपिक। जैसा कि आपको सबको विदित है कि प्रत्यय किसे कहते हैं? जो अंत में जुड़ते हैं। जो अंत में जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और ये जो प्रत्यय है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो कृत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। दो टाइप के प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय के हमने आपको 6 उपभेद बताए हैं। कितने बताए? 6। लेकिन जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें हैं उनमें 5 ही बता रखे हैं। कितने बता रखे हैं? 5 बता रखे हैं। उसमें विशेषण बोधक को नहीं माना गया, ठीक है। और कुछ ऑथेंटिक स्रोत दूसरे हैं उनमें अधिकतम 6 बता रखे हैं। तो जो भी ये बोर्ड की में क्या माना है, ऑथेंटिक में क्या माना है, गाइड क्या मानती है, तो आप चाहें तो उसमें एक विशेषण बोधक है उसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो वो अलग मैटर है। तद्धित प्रत्यय बोर्ड वाली 6 मानती है और हमने आपको 8 लिखाए हैं। कितने लिखाए हैं? 8 लिखाए हैं। मतलब अधिकतम कौन कौन से हो सकते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और तद्धित प्रत्यय में जो 8 लिखाए हैं वो कौन कौन से लिखाए हैं? एक तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय लिखाया है, एक भाववाचक लिखाया है और गुणवाचक लिखाया है, संबंधवादक लिखाया है, अपत्य को संतान बोधक भी कहते हैं, और ऊनता नहीं ऊनता बोधक, ऊनता बोधक को लघुता बोधक भी कहते हैं, और विशेषण बोधक और स्त्री बोधक। और हो गया 8। 8 लिखाया अधिकतम, है ना? ठीक है। अब आज कितने हो गए थे इसमें से? तद्धित प्रत्यय में से 2 हो गए थे शायद। एक तो कृत प्रत्यय हो गया था, एक भाववाचक हो गया था। आज हम पढ़ेंगे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। सभी विद्यार्थी लिख लो, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय लिख लिया? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, ओके। अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि पहली बात तो तद्धित प्रत्यय किसको कहते हैं? यानी कि संज्ञा के अंत में जुड़ते हो, या फिर सर्वनाम के अंत में जुड़ते हो, या फिर विशेषण के अंत में जुड़ते हो, या फिर अव्यय जिसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। इनके अंत में अगर कोई जुड़ता है तो उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उस प्रत्यय को क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय नाम देते हैं। और अगर इनके अंत में जुड़कर ये प्रत्यय अगर गुण का बोध कराने लग जाए, या किसी व्यक्ति के जैसे गुण, दोष, रंग, रूप, आकार वगैरह ये सब होते हैं ना, इनको गुण ही माना गया है, ठीक है। और गुण वैसे विशेषण का ही उपभेद है। गुण एक विशेषण होता है। जैसे अच्छा लड़का, ये उसका गुण ही तो है, लेकिन अच्छा गुण है उसका, ये गुण बोधक कह सकते हैं। या फिर बुरा लड़का, बुरा उसका एक प्रकार से दोष है, लेकिन वो भी तो उसका गुण ही है, ठीक है। तो गुण बोधक विशेषण का बोध कराने लग जाए, या गुण से संबंधित विशेषता बताने लग जाए, इससे संबंधित गुण से संबंधित विशेषताएं बताने लग जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लिखिएगा, इसकी प्रॉपर परिभाषा लिखो आप। ऐसे प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। और अव्यय के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? अव्यय के ब्रैकेट में लिख लो अविकारी शब्द के अंत में जुड़कर, के अंत में जुड़कर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान,
प्राणी के गुणों से संबंधित विशेषता बताने लग जाए या बताते हो या बताने लग जाए तो उन्हें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लिख लिया गुणवाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? समझ में आ गई परिभाषा? तो अब वही हम प्रत्यय लिखेंगे और प्रत्यय के उदाहरण लिखेंगे। अब लिखो उदाहरण। किसके उदाहरण? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण लिखेंगे अब। और उदाहरण में आपको ऐसे छोटी सी टेबल बनानी है और टेबल में ऐसे लिखना है कि इधर तो लिखना है प्रत्यय का नाम, इधर तो क्या लिखोगे? प्रत्यय, और इधर लिखोगे इससे तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है उसको क्या बोलते हैं? तद्धितांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इधर जो बनेंगे वो तद्धितांत शब्द होंगे। यहां प्रत्यय लिख लो आप आ। अब देखो ठंड में अगर आ जोड़ोगे तो क्या बनेगा बताओ? ठंड में आ जोड़ोगे तो ठंडा। तो आपसे पूछा जाए ठंडा में कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय। तो ऐसे लिखना आ प्रत्यय से बनने वाले शब्द। आ प्रत्यय से बनने वाले शब्द लिखिए इधर। ठंडा, प्यारा, भूखा, मेला, जोड़ा, प्यासा, खाता, चूरा, घंटा, चिमटा, चमड़ा, लकड़ा। लकड़ी और लकड़ा होता ना। संकरा, बोझा। देखो विद्यार्थियों, आपने देखा होगा एक क्रिया होती है पीना। पीना क्या है? अरे बोलो सही। पीना क्रिया है। पीना क्रिया में अगर हमने आस प्रत्यय जोड़ा तो क्रिया में अगर जोड़ते हैं या क्रियांश में जोड़ते हैं तो ये आस प्रत्यय तो किस में गया था? कृत प्रत्यय में। किसमें गया था? कृत प्रत्यय में गया था, ध्यान रखना। और कृत प्रत्यय में भी भाववाचक में गया था ये, भाववाचक कृत प्रत्यय। और जो नया शब्द बनाता वो प्यास बनाता। क्या बनाता? प्यास। और इसको नाम दिया था हमने कृदंत शब्द। क्या नाम दिया था? कृदंत शब्द नाम दिया था। अब प्यास शब्द एक संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ध्यान रखना, कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। और आपने लिखा है यहां पर कि संज्ञा के अंत में प्रत्यय जोड़ सकते हो आप। क्या जोड़ सकते हो? उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं हम। ठीक है। अब आपने अभी जो लिखा है लास्ट में, यहां पे लिखा था एक शब्द प्यास, प्यासा। क्या लिखा था? प्यासा लिखा ना। तो इसका टुकड़ा क्या होगा? प्यास धन आ। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें? आ प्रत्यय। ये इतना याद रखना कि भाई प्रत्यय लास्ट में जुड़ते हैं। समझ गए इस बिंदु को आप? लेकिन प्यासा शब्द में दो प्रत्यय आ रहे हैं, आस और आ। पहले पीना क्रिया थी, पीना क्रिया से प्यास बना और प्यास में आ जोड़ा तो फिर प्यासा बना। तो प्यास, देखो एक पीना है ना, पीना, पीना तो है क्रिया, आस है यहां पे प्रत्यय, और शब्द बना क्या? प्यास। तो प्यास यहां संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है, और फिर इसमें आ जोड़ा तो क्या बन गया? प्यासा। और यहां पे जो आ प्रत्यय आया है वो तद्धित प्रत्यय। तद्धित में भी कौन सा है? गुणवाचक। कौन सा प्रत्यय है? गुणवाचक। तद्धितांत शब्द बनता है वो तो। हाँ, इसको हम शब्द को नाम देंगे यहाँ पर, तद्धितांत शब्द नाम देंगे। ये जो प्यासा बनाना है ये तद्धितांत शब्द है, और तद्धितांत शब्द उनको कहते हैं तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है उसको तद्धितांत शब्द कहते हैं। लिख लिया? अगला और लिखो।
अइला प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अब देखो यहां जहां आपने आ लिखा है इस जगह क्या लिखोगे? अइला। अइला प्रत्यय से बनने वाले शब्द लिख लिया? लिखो। चौथ में अगर एला जोड़ोगे तो चौथ, सौतन होती ना, दूसरी पत्नी चौथ। चौथ में अगर एला जोड़ोगे तो सौतेला। हाँ बिल्कुल। वनेला। वन में एला जोड़ोगे तो वनेला। ला प्रत्यय से बनने वाले शब्द ला। अब लिखो ला। ला प्रत्यय से बनने वाले शब्द। और इसमें लिखो, देखो जैसे आगे पीछे ये सब विशेषण होते हैं, और वैसे तो अव्यय होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, मतलब अव्यय के अंतर्गत आते हैं। आगे पीछे दाएं बाएं ये सब क्या है? जैसे रमेश आगे खड़ा है तो खड़ा, थोड़ा बंद करो यार। रमेश आगे खड़ा है तो खड़ा क्रिया है, तो उसमें क्या होगा? उसके आगे जो भी आता है वो क्रिया विशेषण होता है, यानी कि अव्यय होता है। तो हम यहां पर जो लिखेंगे, आगे में अगर ला जोड़ा तो क्या बनेगा? आगे जो है ना अव्यय है, मैं खुद कह रहा हूं क्या है? अव्यय है। और इसमें ला जोड़ोगे तो क्या बनेगा? अगला। तो आप लिखो इससे निर्मित शब्द अगला, पिछला, धुंधला, लाडला और बावला। लिख लिया? लिखो हरा प्रत्यय से निर्मित। कौन सा प्रत्यय से? हरा प्रत्यय से। जैसे सोना में अगर हरा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सुनहरा। क्या बनेगा? सुनहरा। और जैसे एक है, एक, एक में अगर हरा जोड़ा तो क्या बनेगा? इकहरा। और रूप में हरा जोड़ोगे तो रूपहरा। देखिए कौन को यहां हम तद्धितांत शब्द बना रहे हैं, आ प्रत्यय से, अला से, ला से और हरा। अभी तक यही लिखे हमने। इसी प्रकार इस टेबल को आगे बढ़ाते हुए हम लिखेंगे इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द। किससे? इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अब देखो इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द में अगर देखें, इक स्पेशल प्रत्यय है क्या? विशेष प्रत्यय है क्या? यस या नो? है ना? मैंने लिखा है ना, इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक शब्द बनता है। तो इतिहास में अगर आप इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनेगा बताओ? क्यों बना? क्योंकि प्रत्यय जोड़ने की एक शर्त है कि जिस शब्द में प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे इतिहास में जोड़ा जा रहा है तो उसके अंतिम वर्ण को क्या करो? स्वर रहित करो पहले। और स्पेशल प्रत्यय अगर ये विशेष प्रत्यय है, विशेष प्रत्यय में इसका नाम आता है, जब विशेष प्रत्यय जोड़ने की बात आती है तो उसका प्रथम वर्ण जो होता है, प्रथम जो स्वर होता है उसको भी चेंज करना पड़ता है, उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। उसमें इस प्रकार से परिवर्तन होता है कि अ या आ, अगर इसको परिवर्तन करना हो, ये पहला वर्ण हो तो किस में बदलता है? ये आ में। ई या ए, ये किस में बदलता है? आई में। और उ या ओ, ये किस में बदलता है? औ में बदलता है, ध्यान रखना। और री किस में बदलता है? आर में बदलता है। तो बताओ पहला वर्ण कौन सा है? ई किस में बदलेगा? आई में। किस में बदलेगा? आई में। जोड़ेंगे जब क्या बनेगा? आई, ती, हा, आधा स में छोटा ई की मात्रा जोड़ेंगे तो सी, और बाद में क्या बचेगा? क। शब्द क्या बन गया? ऐतिहासिक। तो अब लिखो इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द, और उसमें पहला लिखो ऐतिहासिक।
लिख लिया। इसी प्रकार जैसे रसायन शब्द है, और रसायन में अगर इक प्रत्यय जोड़ोगे तो शब्द कौन सा बनेगा? रासायनिक शब्द बनेगा। क्या बनेगा? रासायनिक शब्द बन जाएगा। हाँ। और प्रथम में अगर इक प्रत्यय जोड़ते तो प्रथम में इक प्रत्यय अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बोलो? प्राथमिक। क्या बनेगा? प्राथमिक बनेगा। और अंतर में अगर इक जोड़ेंगे तो आंतरिक। और अपराध में इक जोड़ेंगे तो अपराधिक होगा कि आपराधिक होगा? देखो, अपराध शब्द है और अपराध में इक जोड़ना है तो शब्द बनेगा आप राधिक। अब लिखा दूं शब्द और? लिखो, काल्पनिक शब्द लिखो, एक प्रत्यय से बनने वाले शब्द सारे। काल्पनिक, साहसिक, मासिक, सैद्धांतिक, औपन्यासिक, प्रायोगिक। देखो, प्रयोग में अगर इक जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? प्रायोगिक बनेगा। और पक्ष में इक जोड़ोगे तो जैसे एक शब्द पक्ष है, इसमें एक प्रत्यय जोड़ना है तो क्या बनेगा बोलो? पाक्षिक। पाक्षिक। पक्ष में एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पाक्षिक बन जाएगा। सार्वजनिक, तांत्रिक, चरित्र में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बोलो? चारित्रिक। अर्थ में एक जोड़ेंगे तो आर्थिक। और कर्म में एक जोड़ेंगे तो कार्मिक। सार्वजनिक, मानसिक, याज्ञिक। देखो, वैसे तो शब्द होता है, ये क्या बोलते हैं इसको? यज्ञ। वैसे यज्ञ बोलते हैं सामान्यतः हम, लेकिन शुद्ध उच्चारण इसका क्या है? यज्ञ है। और इसमें इक जोड़ेंगे तो याज्ञिक शब्द बन जाएगा। मार्मिक, देखो प्रसंग में अगर इक जोड़ेंगे तो प्रासंगिक। प्रासंगिक शब्द बनता है। लिख लिया। व्यवसाय में अगर इक जोड़ेंगे तो देखो, व्यावसायिक। लिख लिया। क्षणमास में अगर एक जोड़ेंगे तो देखो, मेरी बात सुनना। षाण्मासिक हो जाएगा। देखो, षाण्मासिक शब्द, एक मिनट, मास ये वाला लिखना, षाण्मासिक शब्द। लिख लिया। लिखो, समर में एक जोड़ेंगे तो
सामरिक। मुझे इस शब्द पे थोड़ा डाउट है, इसको गोला कर दो आप। मैं संतुष्ट नहीं हूं, एक बार इसको मैं देखूंगा एक बार प्रॉपर तरीके से कैसे इसमें संधि हो रही है ना। षाण्मासिक जो शब्द लिखा है ना, इसको काट लेना आप। लिखो, समर में एक जोड़ेंगे तो सामरिक, और परमाण में एक जोड़ेंगे तो प्रामाणिक, समुद्र में एक जोड़ेंगे तो सामुद्रिक, और संसार में एक जोड़ेंगे तो सांसारिक। लिखते रहो सारे शब्द, आलस नहीं करना। और वेतन में एक जोड़ेंगे तो वैतनिक हो जाएगा। वैतनिक क्या हो जाएगा? वैतनिक। और लिखो, देखो वेतन शब्द होता है, वेतन में एक जोड़ते हैं ना तो एक का आई हो जाएगा, वैतनिक, वैतनिक शब्द हो जाएगा, डबल मात्रा हो जाएगी। परदेश में एक जोड़ेंगे तो प्रादेशिक तो हो गया था शायद, नहीं हुआ तो लिख लो, कोई बात नहीं। परस्पर में एक जोड़ेंगे तो पारस्परिक, दैहिक, ऐन्द्रिक। काया में अगर इक जोड़ते हैं कायिक, क्या हो जाएगा? जोड़ू काया, काया में अगर एक जोड़ेंगे तो जोड़ू, नहीं आया समझ में? आ गया? देखो काया में अगर इक जोड़ेंगे तो पहले तो इसको स्वरित करेंगे, कायिक। लिख लिया? देखो सार्वलौकिक, सांप्रदायिक, हार्दिक, साप्ताहिक, लाक्षणिक, कारुणिक। करुणा में अगर एक जोड़ेंगे तो कारुणिक, आनुवंशिक, आनुपातिक, चमत्कारिक। चमत्कारिक होता है कि चमत्कारिक होता है? देखो चमत्कार में एक प्रत्यय जोड़ना है। देखो मैं फिर बता रहा हूं, ये ज्यादा इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि शब्द शुद्धि में काम आएंगे। आ हो जाएगा, चमत्कारिक शब्द होगा, चमत्कारिक। लिख लिया? लिखो आंचलिक, प्रामाणिक, सार्वभौमिक। लिखूं? देखो सर्वभूमि में अगर इक जोड़ना है सार्वभौमिक हो जाएगा। अंश में अगर एक जोड़ोगे तो आंशिक, परिवार में एक जोड़ोगे तो पारिवारिक, मास में अगर एक जोड़ोगे तो मासिक। लिख लिया? लौकिक। अंग में अगर एक जोड़ोगे तो अंग में अगर एक जोड़ोगे तो आंगिक हो जाएगा, अंगिक नहीं होगा, आंगिक। लिख लिया? और वेद में अगर एक जोड़ोगे तो वैदिक हो जाएगा।
स्थिति ऐसे लिखते क्या? क्या हो जाएगा इसका? है यहाँ जो ई की मात्रा है ना, ये स पे नहीं है, ये थ पे है। किस पे है ये? तो होशियार हो यार सब होशियार हो। फिर इतना टाइम कैसे लगाया तुमने जॉब लगने में? आती मतलब हिंदी, ऐसी बात नहीं है। एक तो होता है ना कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आती, भाई हिंदी ऊपर से जाती है। एक कुछ चीज बताने के बाद में अगर आने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि भाई पकड़ तो है। ये जो कई बच्चे आते हैं ना मेरे पास एसआई की तैयारी करने, जिनको कहते हैं हमारी हिंदी बढ़िया है वगैरह, सब अटकते हैं। जो आप बता रहे हो ना वो भी नहीं बता पाते हैं इनको। चलो अच्छी बात है, सुधार है। क्या लिखा है? लिखो ऐच्छिक। इच्छा में अगर इक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ऐच्छिक। समुदाय में अगर इक जोड़ेंगे तो सामुदायिक। अब हम जैसे कई बार सामुदायिक भवन होता है ना, तो उसके बारे में कोई सामुदायिक लिखता है, कोई सामुदायिक लिखता है, कोई बड़ा ई मात्रा लगा रहा है, कोई छोटी लगा रहा है। बस कुल मिला के समुदाय का पता होना चाहिए कि समुदाय ऐसे लिखते हैं। और इसमें इक प्रत्यय जोड़ना है भाई। स का तो सा हो जाएगा। मैं आपने छोटा ऊ लगाया था तो यहाँ बड़ा क्यों लगाएंगे हम? फिर दाए वैसा का वैसा ही इसमें ई जोड़ दो, सामुदायिक शब्द हो जाएगा। हाँ, संसार में अगर एक जोड़ेंगे तो सांसारिक हो जाएगा। देखो, एक होता है शिक्षण। क्या होता है? शिक्षण। और एक होता है शिक्षक। वो शिक्षा में जुड़ेगा। शिक्षा में एक जोड़ोगे तो क्या होगा? शैक्षिक। और यहां होगा शैक्षणिक। और शिक्षा में अगर अक जुड़ा जब जाके शिक्षक बनाओ, शिक्षक में अक परत है, वो शिक्षा में अक जोड़ा है। हाँ, देखो, मूल में अगर एक जोड़ते तो क्या बनता है? मौलिक। विमान में अगर एक जोड़ेंगे तो वैमानिक। आरंभ में अगर एक जोड़ेंगे तो आरंभिक। लिख लिया? अब लिखो, देवी में अगर एक जोड़ेंगे तो देविक। देविक। विज्ञान में अगर एक जोड़ेंगे तो वैज्ञानिक। विकल्प में अगर एक जोड़ेंगे तो वैकल्पिक। देखो, उद्योग शब्द आपके सामने है, और इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बोलो? औ। उ का क्या हो जाएगा? औ। ठीक हो जाएगा, औद्योगिक। भौगोलिक। दैनिक। आध्यात्मिक। तात्कालिक। सैनिक। नाविक। प्रागैतिहासिक। वार्षिक। धार्मिक।
लिख लिया। इन सब में एक प्रत्यय है। अब इससे ज्यादा उदाहरण तो क्या दूं, बहुत है इतने उदाहरण तो। लिख लिया। क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रत्यय पढ़ रहे हैं। प्रत्यय दो टाइप के होते हैं, तदित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमारा कंप्लीट हो गया, तदित प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तदित प्रत्यय में भी हम गुणवाचक तदित प्रत्यय पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब लिखो आप आना प्रत्यय से, मतलब अभी तक अपना वही चल रहा है गुणवाचक ही। लिखो आना प्रत्यय से बनने वाले शब्द, आना वही आ जाएगा ना ऐसे, आना प्रत्यय से बनने वाले शब्द। जैसे राजपूत में अगर आना जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, राजपुताना। लिखो राजपुताना। आपके एग्जाम में सवाल कैसा आता है मैं बताऊं, वो देगा नजराना शब्द, क्या देगा, और पूछेगा इसमें कौन सा प्रत्यय है। आपको पता जो लास्ट में जुड़ता है वो क्या है, प्रत्यय है। अब यहां पे वो पहला विकल्प में आपको क्या देगा और दूसरे में क्या देगा, आना। और तीसरे में फिर वो अपने हिसाब से और भी दे सकता है, बताओ। और एक ये भी देगा, आ भी देगा, और एक ए भी देगा, या फिर पहला बना देगा ए को। फिर आप सोचोगे जो लास्ट में जुड़ता है वो प्रत्यय होता है। आप सोचो नजराना, ए नहीं हो सकता, इसको तो क्या करोगे जाते हैं आप, नहीं हो सकता, कट। नजराना, अरे ये रहा ना। फिर राइट किसको करोगे आप, जो कि घर आते आते फिर गलत हो जाएगा ये। एग्जाम में तो सही करो आप, आपकी दृष्टि तो सही किया आपने, लेकिन फिर अगर इसको ढंग से देखोगे, अरे यार ये तो अच्छा, नजर में आना जुड़ा जब जाके क्या बना, नजराना शब्द बना, आना प्रत्यय था यार, गलती होगी ये तो। लिख लिया नजराना। लिखो ईला प्रत्यय से बनने वाले शब्द, ईला बड़ा आएगा, ईला, ईला प्रत्यय। चमक शब्द में अगर ईला जोड़ेंगे तो चमकीला, और रंग में ईला जोड़ेंगे तो, हट में ईला जोड़ेंगे तो हटीला। अब बताओ हटीला में छोटा ई की मात्रा लगाने कहां जुड़ता है, बड़ा ई की मात्रा आएगी ना। रंग में अगर ईला जोड़ेंगे तो रंगीला होगा। लिखो वंत प्रत्यय से बनने वाले शब्द, वंत, वंत प्रत्यय से बनने वाले शब्द। लिखो दयावंत, शीलवंत, देखो कलंक में अगर इत जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कलंकित। खंड में अगर इत जोड़ेंगे तो खंडित, और फल में अगर इत जोड़ेंगे तो फलित। लिखो ये प्रत्यय से बनने वाले शब्द, ये। अब देखो भारत में अगर ये जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भारतीय, और मानव में अगर ये जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मानवीय। लिखो ग्राम में अगर इन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ग्रामीण, नकर्ण हो जाता है। और कुल में अगर इन जोड़ेंगे तो कुलीन। अभी स्पेशल प्रत्यय में लिखाया था मैंने आपको, तो ऊ का क्या होगा बोल बताओ, औ, और लस वो हो जाएगा। तो कुशल में अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कौशल। कुशल में अ जोड़ने से क्या होगा, कौशल। और पुरुष में अगर अ जोड़ेंगे तो पौरुष। देखो पुरुष, पौरुष बनेगा, क्या बनेगा, पौरुष। सूर्य में अगर अ जोड़ेंगे तो
सूर्य तो ऐसे लिखते हैं, हैं? शौर्य। तो फिर इसमें तो अ प्रत्यय कहाँ जुड़ा? सूर्य में अ जुड़ता है जब शोर बनता है, यहां प्रत्यय का नियम फेल है। सूर्य में अ जुड़ता है जब क्या बनता है? शोर। गुरु में अगर अ जोड़ोगे तो क्या बनेगा? गौरव। क्या बनेगा? गौरव। और मुनि में अ जोड़ोगे तो, मुनि में अगर अ जोड़ोगे तो क्या बनेगा? आपसे पूछा जाए मौन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अब वहां पे विकल्प में न भी मिलेगा आपको और अ भी मिलेगा। हाँ, तो मुनि में अगर अ जोड़ते हैं आप तो मौन हो जाता है, ध्यान रखना। लिख लिया? सौरभ। घन में अगर एरा जोड़ा तो लिखो, एरा प्रत्यय से बनने वाले शब्द एरा। घन में अगर एरा जोड़ोगे तो घनेरा, और बहुत में अगर एरा जोड़ोगे तो बहुतेरा। लिख लिया? लिखो, झगड़ा में अगर आलू जोड़ोगे तो झगड़ालू, और शंका में ये नहीं, लज्जा में यदि आलू जोड़ोगे तो लजालू। लज्जालू नहीं होता, लजालू। देखो, रोम में अगर इल प्रत्यय जोड़ोगे, इल प्रत्यय, रोमिल, तो ये इल प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गया, रोमिल, जटिल। साली प्रत्यय से बनने वाले शब्द साली। प्रतिभा में अगर साली जोड़ोगे तो प्रतिभाशाली, और गौरव में अगर साली जोड़ोगे तो गौरवशाली। इसी प्रकार मान प्रत्यय से बनने वाले शब्द, मान प्रत्यय से बनने वाले शब्द। मान, देखो, बुद्धि में अगर मान जोड़ोगे तो बुद्धिमान। शक्ति में मान जोड़ोगे तो दया में अगर आलू जोड़ोगे तो दयालु, और ईर्ष्या में अगर आलू जोड़ोगे तो ईर्ष्यालु, और कृपा में अगर आलू जोड़ोगे तो कृपालु। वो अलग आलू, छोटा वाला आलू आता है। लिख लिया? लिखो, इष्ट प्रत्यय से बनने वाले शब्द इष्ट। लिखो, घनिष्ठ, वरिष्ठ, देखो, राज में अगर किए, ऐसे लिखो, किए प्रत्यय से बनने वाले शब्द किए, राज किए, पर किए, लिखो, तम प्रत्यय से बनने वाले शब्द तम, उच्चतम, लघुतम, लिख लिया? लिखो, तर प्रत्यय से बनने वाले शब्द तर। हाँ, तर प्रत्यय से बनने वाले शब्द कठिनतर, उच्चतर, और कहीं पर आपको श्रेष्ठतर मिले, क्या मिले, तो उसको काट देना। अगर मेरी पुस्तक में भी कहीं पे मैंने तर लिखा हुआ है तो जानबूझकर लिखा हुआ है, ताकि कोई कॉपी करेगा तो उसे पता लग जाएगा, क्योंकि कॉपी करने वाला भी तरी लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा, तो मैं पकड़ लूंगा फलाने फलाने पेज नंबर पर
इसमें पुस्तक में मैंने ये गलती कर रखी है ना? हाँ, श्रेष्ठ ही होता है, ध्यान रखना। होता ही नहीं है। श्रेष्ठ विशेषण की तीनों अवस्था में सेम ही चलता है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, तीन अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? अवस्थाएं तीन होती है, बताओ। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, तीन होती है। तीन अवस्था होती है ना, डिग्री बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रथम अवस्था को मूलावस्था, सेकंड को क्या बोलते हैं? उत्तरावस्था, और तीसरी को उत्तमावस्था कहते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट बोलते हैं ना डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। क्या लिखा है? तर तर प्रत्यय लिख लिया ना, कठिन तर, उच्चतर। ढाल में अगर उ जोड़ेंगे, ढाल में अगर उ जोड़ेंगे तो ढालू, उ प्रत्यय से बनने वाले शब्द है। और पेट में अगर उ जोड़ेंगे तो पेटू। देखो, दार प्रत्यय से बनने वाले शब्द, दार, दुकानदार, थानेदार, वहां प्रत्यय से बनने वाले शब्द, वहां, आठवां, दसवां, लिखते हैं ना, जैसे आपने लिखा आठवां, कक्षा में 8वां स्थान आया, तो 8वां, वहां क्या है यहाँ पर? प्रत्यय। किस में जुड़ा है? 8 में वहां जुड़ा है। और 8 एक संख्या है, संख्या जितनी भी होती है वो विशेषण में जाती है, ध्यान रखना। और विशेषण के जो अंत में आते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। और लिखो, तव प्रत्यय से बनने वाले सब, तव, तव लिखो। गुरु तव, गुरु में अगर तव जोड़ोगे तो गुरु तव। महत्व, हाँ, महत्व में अगर तव जुड़ता है तो महत्व हो जाता है। पशु में अगर तव जुड़ता है तो पशु तव। सती तव, पुरुष तव। लिख लिया? तो विद्यार्थियों, इस प्रकार ये जो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है, ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया विद्यार्थियों, है ना। अब जो भी तद्धित प्रत्यय के उपभेद बच रहे हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे कल। आज समय इजाजत नहीं दे रहा है, आज इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।